बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सबक ज़ेर से है। ज़ेर की तख्ती आज हम शुरू करेंगे। कल हमने जो सबक पढ़ा था वो पढ़ा था हरकात वाला। हरकात के अंदर हमने इस कॉपी के अंदर मश्क करवाई थी आपको दो अल्फाज की, जो दो ज़बर जिस पर लगे हुए हों, दो हरफी अल्फाज में ज़बर की मश्क, से हरफी अल्फाज में ज़बर की मश्क और चार हरफी अल्फाज में ज़बर की मश्क। इसके अंदर जो हमने पढ़ा था, इसके अंदर सिर्फ ज़बर, एक ज़बर की मश्क के बाद एकदम तीन ज़बर की मश्क हो रखी थी। तो ये सबक हमने आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाया ताकि आपकी रवानगी में तेज़ी आ जाए और आप तेज़ कुरान करीम पढ़ना सीख जाएं। और आज जो हमारा सबक है वो है ज़ेर की तख्ती वाला सबक। इसके अंदर भी इन्होंने ऐसे ही किया हुआ है कायदे वालों के अंदर कि इसके अंदर एक ज़ेर के बाद तीन ज़ेर वाले अल्फाज की मश्क करा दी है। लेकिन उसके अलावा मैं आपके लिए लिख कर लेकर आया हूँ। पहला है दो हरफी अल्फाज में ज़ेर की मश्क। पहले तो आप यहाँ पर एक ज़ेर वाला सबक पढ़ेंगे, उसके बाद में हम यहाँ मश्क करेंगे दो ज़ेर वाले अल्फाज की मश्क, यानी जो दो हर्फ से अल्फाज बने हुए हैं उसकी मश्क करेंगे। उसके बाद में तीन हरफी अल्फाज में ज़ेर की मश्क यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, ताकि आपकी रवानगी में तेज़ी आ जाए, आप तेज़ कुरान करीम को पढ़ना सीख जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले सबक नहीं पढ़ा तो पहले आप उसको पढ़ लें। यहाँ हिदायत लिखी हुई है, उसको देख लें। ज़ेर को मारूफ पढ़ा जावे और मजहूल आवाज़ से बचा जावे। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। आप इस पर ध्यान ना दें। अगर आपकी ये समझ में आए ठीक, ना आए ठीक। वैसे मारूफ कहते हैं हमज़ा ज़ेर ई, और मजहूल कहते हैं हमज़ा ज़ेर ए, हमज़ा ज़ेर ए। दोनों में फ़र्क है। ई ए। तो कैसे पढ़ना है? ई बी ती, ऐसे पढ़ना है। ये मारूफ है, ऐसे पढ़ने से बचना है। कैसे पढ़ने से बचना है? ए बे ते, इस तरह नहीं पढ़ना, ठीक है। मारूफ और मजहूल में यही फ़र्क होता है। मारूफ है ई बी ती और मजहूल है ए बे ते। खैर, अगर आपकी समझ में आए ठीक, ना आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब जैसा मैं आपको पढ़ाऊँगा आपको वैसा ही पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह पढ़ना है। पहले हम इसकी हिज्जो करेंगे, उसके बाद में इसकी रवा पढ़ेंगे। हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, दाल ज़ेर दी, रा ज़ेर री, ज़ा ज़ेर ज़ी, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, सौद ज़ेर सी, ज़ौद ज़ेर ज़ी। ये दोनों पुर होंगे, मुंह भर के पढ़े जाएंगे। तो ज़ेर ती, ये भी मुंह भर के पढ़ा जाएगा। ज़ौ ज़ेर ज़ी, ये भी मुंह भर के पढ़ा जाएगा, पुर होगा। जो मैंने 7 हुरूफ बताए थे उनको भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वो पूरे कुरान करीम के अंदर पढ़े जाते हैं, बार बार आते हैं, उनको याद रखना ज़रूरी होता है। ऐन ज़ेर ई, गैन ज़ेर गी, फ़ा ज़ेर फ़ी, क़ाफ़ ज़ेर क़ी, काफ़ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर यी, या ज़ेर यी। अब रमा पढ़ लेते हैं। ई बी ती सी, जी ही खी, दी ज़ी, री ज़ी, सी शी, सी ज़ी, ती ज़ी, ई गी, फ़ी क़ी, की, ली, मी, नी, वी, ही, ई, यी। इस तरह इसकी आपको रमा पढ़नी है। अब 3 हुरूफ जो हैं, 3 हुरूफ वाले अल्फाज में मश्क करने से पहले हम 2 हरफी अल्फाज की मश्क करेंगे ताकि हमको रवान किया जाए। हिज्जों का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ई बी, इसी तरह आपको हिज्जो करनी है। अब बस मैंने इसकी हिज्जो करके दिखला दी आपको।
आपको आखिर तक इसी तरह हिज्जो करनी है, उसके बाद में रमा पढ़नी है। ईबी, बिली, बिनी, फीली, बीकी, हिया, लकी, तकी, लिमा, वक़ी। अब यहाँ 3 हरफी अल्फाज में ज़बर की मश्क कर लेते हैं। एक हरूफ की मैं आपको एक अल्फाज की मश्क करके दिखला देता हूँ, बाकी को आपको खुद करना है। फ़ा ज़बर फ़ा, लाम ज़बर ला, फला, क़ाफ ज़ेर क़ी, फलक़ी, फलक़ी। इसी तरह आपको इसको करनी है, यानी हिज्जे आपको यहाँ तक करनी है। मैं सिर्फ आपको रमा पढ़ के दिखलाऊँगा। मीम ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, मली, काफ ज़ेर की, मली की। यानी कहने का मकसद ये है, पहले आपको एक हरूफ पढ़ना है, उसके बाद में दूसरा, फिर दोनों को मिलाना है, फिर तीसरा, फिर तीनों को मिलाना है। इसी तरह आपको मश्क करनी है। इरमा, बलदी, अदीना, वलिया, खशिया, रज़िया, इबिली, बखीला, आमिला, नसिया, फ़हिया, मइया, कदिबा, करिहा, खतीफ़ा, बरिक़ा, शहीदा। अब कायदे के अंदर मश्क कर लेते हैं। इबिली, रदीफ़ा, हमीदा, शहीदा, बखीला, सखीरा, रहीमा, लईबा। यहाँ देखें इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। हिज्जे, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ेर को थोड़ा भी ना खींचें और मजहूल भी ना होने दें, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। बा ज़ेर बी, हमज़ा ज़ेर ई, इस तरह पढ़ना है। यानी बा ज़ेर बी, हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, इबी, लाम ज़ेर ली, इबिली। ठीक, बा ज़ेर बी, ये ऊपर की इन्होंने मश्क करके बताई, बा ज़ेर बी। और फिर यहाँ पर इसको इन्होंने इसकी मश्क करके दिखला दी। नहीं, इन्होंने जो यहाँ पर मश्क करके दिखलाई है शुरू से ही, यानी हिज्जे हमज़ा ज़ेर ई, इसकी हिज्जो करके दिखलाइए। यहाँ पर ज़ेर को थोड़ा भी ना खींचे और मजहूल भी ना होने दें। फिर बा ज़ेर बी, अब दोनों को मिला के पढ़ना है। ई बी, जो मैंने आपको यहाँ मश्क कराई थी, बता दिया था। हमज़ा ज़ेर ई यहाँ पर बताया इन्होंने, बा ज़ेर बी यहाँ पर बताया, क्या हो गया? ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली। तो इस तरह यहाँ पर इसको मश्क करनी है। यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको पढ़ के दिखला दिया। अब ये पढ़ लेते हैं। शरीबा, अमीला, बरिक़ा, खतीफ़ा, जज़िया, सक़ीमा, खशिया, नसिया। ये मैंने आपको मश्क करके दिखलाई है। जितना ज़्यादा आप मश्क करेंगे उतना अच्छा आपको पढ़ना आ जाएगा और कुरान के अंदर उतनी रवानगी आ जाएगी। आपसे इंशाअल्लाह अगले सबक के अंदर मुलाकात होगी अब, और हम पढ़ेंगे अगला सबक पेश का। और जल्दी जैसे ही कुछ सबक हमारे होंगे, आप इंशाअल्लाह कुरान भी पढ़ना सीख जाएंगे।